हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश कुमार आज एक पेटेंट लेकर आए हैं जिस पेटेंट का नाम है सफलता की राह। इस सफलता की राह में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए हम जानते हैं सफलता क्या होती है। कठिन से कठिन परिस्थिति को झेलते हुए अपने मूल्यवान लक्ष्य को प्राप्त कर लेना ही सफलता कहलाता है। दोस्तों, हम तो सफलता के पीछे पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं, फिर भी हमें सफलता नहीं मिलती है। हम तो पढ़ाई बहुत करते हैं, हम तो स्ट्रगल बहुत करते हैं, हम तो मेहनत बहुत करते हैं, हम तो कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन उस कोशिश को सही जगह पर नहीं करते हैं, उस कोशिश को सही दिशा में नहीं करते हैं, उस कोशिश को अपना मकसद बनाकर नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपको जीवन में कामयाब होना है तो आपको मकसद का होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपको अपने जीवन में कामयाब होना है, दोस्तों अगर आपको अपने जीवन में सक्सेस होना है, दोस्तों अगर आपको अपने जीवन में सफलता लाना है तो आपको एक मकसद का बनाना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह इंसान को चलने फिरने उठने बैठने के लिए एक रीढ़ की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह सफलता की राह में मकसद का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जिस इंसान के पास कोई मकसद नहीं है, जिस इंसान के पास कोई टारगेट नहीं है, जिस इंसान के पास कोई लक्ष्य नहीं है, जिस इंसान के पास कोई एम नहीं है, जिस इंसान के पास कोई ड्रीम नहीं है, वो इंसान अपने जीवन में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता है। वो इंसान अपने जीवन में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको अपने जीवन में कामयाब होना है, दोस्तों अगर आपको अपने जीवन में सक्सेस होना है, दोस्तों अगर आपको अपने जीवन में सब कुछ पाना है तो आपको एक मकसद का होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, सफलता की सफ़र में सबसे पहला अगर कोई भूमिका निभाती है, अगर कोई मूल मंत्र है तो वो आपको है मकसद। मकसद का होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर मकसद बना लिए हैं, चाहे मकसद हो किसी भी चीज़ का हो, चाहे जॉब का हो, घर का हो, शादी का हो, किसी भी चीज़ का हो, लेकिन मकसद का होना बहुत ज़रूरी है। और जब मकसद बना लिए हैं तो आप मकसद को हटाइएगा मत। जो आपका मकसद है, जो आपका टारगेट है, आप उसी को लेकर चलिए। जिस तरह से एक नाव पे ढेर सारे आदमी सवार हो जाते हैं, लेकिन वही दो नाव पे एक आदमी सवार नहीं हो सकते हैं। एक नाव पे जो उसका क्षमता है उतना आदमी चढ़ सकता है, लेकिन एक आदमी दो नाव पे नहीं चढ़ सकता है। इसी प्रकार आप अपने जीवन में लागू कीजिए। जो आप सिर्फ एक ही टारगेट रखिए, जो आपका टारगेट है। ये हम नहीं करेंगे, आप साइड से मत कीजिए। साइड से आप जो भरे हुए हैं, जो भी वैकेंसी निकला है उसमें डालिए, लेकिन उसमें 25% आप साइड वाले पे दीजिए और 75% जो आपका पहले का टारगेट है, जो आपका डॉक्टर बनना है या APS बनना है कि ग्रुप D में करना, जिस चीज़ में भी करना है, आप उस पर ध्यान दीजिए तो आपका सफलता कदम चूमेगी। और टारगेट को मत हटाइएगा। आप देखे होंगे जब मार्केट में घोड़ा को निकालता है तो उसका आंख पे पट्टा बांध देता है। पट्टा इसलिए बांध दिया जाता है कि उसका नज़र, उसका फोकस सीधा हो, सीधा उसके टारगेट पे हो। आप भी अपने आंख पे पट्टा बांध लीजिए दोस्तों, इधर उधर मत देखिए, सीधा आपका टारगेट दिखना चाहिए। जहाँ आपका ड्रीम है, जो आपका लक्ष्य है, सिर्फ आपका फोकस ड्रीम पे ही जाना चाहिए, आपका लक्ष्य पे ही जाना चाहिए। दोस्तों, अगर एक काम कर लेंगे तो आपका सफलता कदम चूमेगी। अगर आप टारगेट बना लिए हैं और दल बदलू मत होइएगा। जिस तरह नेता होता है, टारगेट को मत बदलिएगा। जो आज हम ग्रुप D का भर रहे हैं, इसमें फेल हो गए तो कल BSF का भर देते हैं, परसों ग्रुप D रेलवे के बैंकिंग का कर देते हैं। इस तरह का नहीं, टारगेट भी होना चाहिए, अलग अलग पलटू जैसा नहीं, तभी जाकर। अगर पलटिएगा तो जिंदगी भर आप पलटते रह जाइएगा, बस सक्सेस नहीं हो पाइएगा। अगर ये सब चीज़ आप कर लिए हैं, आपको करना है उससे प्यार, अपने मकसद से प्यार करना है, अपने टारगेट से प्यार करना है, अपने लक्ष्य से प्यार करना है। वो प्यार नहीं जो हर कोई करता है, वो प्यार कीजिए
जो एक लड़का एक लड़की जब मोहब्बत करती है, प्यार करती है, तो कुछ कर गुजरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, हद से भी आगे निकल जाते हैं, मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या आप अपने जीवन के लिए, क्या अपने भविष्य के लिए, क्या अपने लक्ष्य के लिए, क्या आप अपने टारगेट के लिए ये काम नहीं कर सकते हैं? कीजिए दोस्तों, करिए। जिस तरह से वो लड़की और लड़का हद से गुजर जाता है अपने प्रेमिका के लिए, तो आप क्या अपने जीवन के लिए नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं आप, लेकिन आपको पास चाहत होनी चाहिए। जुनूनी बनिए, पागल बनिए उसके पीछे, पागल जिसे पागल, वो पागल नहीं जो रोड पे टहलता है दोस्तों, जुनूनी पागल जिसे पागलपंथी कहते हैं दोस्तों। जुनूनी पागल बनिए और उसके पीछे लग जाइए। जिस तरह से दिलवाले फिल्म में अजय देवगन ने अपने महबूबा के लिए पागल हो गया था, पागल, उसी तरह से आप अपने टारगेट के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, अपने ड्रीम के लिए पागल हो जाइए, पागल। हमें कुछ नहीं दिखना है, सिर्फ हमें वही जो मेरा टारगेट है वही हमको दिखा देना चाहिए और कुछ नहीं, कुछ नहीं। और दोस्तों सिर्फ मेरा टारगेट दिखना चाहिए। पागल बनिए, जिद्दी बनिए। जिस तरह से दशरथ माझी ने जिद्दी बनकर, जुनूनी पैदा कर कर ऊर्जा लेवल को बढ़ाकर एक पहाड़ को तोड़ दिया, उसी तरह से आप जिद्दी बनिए। जब तक हम अपना टारगेट को अचीव करेंगे नहीं, तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। जिस तरह से दशरथ माझी ने बोला था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसी तरह से आप भी अपने टारगेट को लेकर चलिए और टारगेट पर काम कीजिए दोस्तों, तो एक ना एक दिन आपका सफलता होना ही होना है। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा दोस्तों, एक दिन जरूर होगा। अगर ये आपको ऑडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और लाइक कर दीजिएगा। शेयर इसलिए कर दीजिएगा कि ये मेरी जो आवाज़ है और दूसरों तक पहुंच जाए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। इसी के साथ विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।